हेलो क्लास, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ यू आर इन द क्लास 10th, दिस वीडियो इज द गेम चेंजर। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम कर रहे हैं बोर्ड में आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन कराए हैं। एनसीईआरटी सोल्यूशन आप लोग वीडियोज में जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी है एनसीईआरटी सोल्यूशन की, जिसमें चैप्टर 1 की 3 वीडियो कराई है मैंने। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपके पास क्या कराया है? फर्स्ट वीडियो में मैंने कराया है पहली एक्सरसाइज, और सेकंड और थर्ड वीडियो में कराई है सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इंस्टीड। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज सोल्यूशन डालने स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ये जिसमें थर्ड पार्ट में करा रहा हूँ। इससे पहले के दो पार्ट्स आप लोग प्लेलिस्ट जाके देखिए, वो न्यू प्लेलिस्ट में एडेड है। इसमें सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ। Okay, this is the disclaimer here. The questions are coming, the most frequently repeated questions हैं जो क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पिछला ट्रेंड है, जितना मैंने एनालाइज किया है, वो यही है कि जो लास्ट 5 to 10 years के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हैं, वही रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। आप लोग इस साल का 2025 का या उससे पिछले साल का 24-23 का उठा के पेपर देखो, तो पीछे के क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब 2010 के बाद से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस ही अब आ रहे हैं। यही ट्रेंड है। ठीक है। So I will recommend you, highly recommend you to solve these questions thoroughly, see the solution, try to have the proper understanding of the question। क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ना आपकी, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आप कर लेंगे। चलिए देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? ठीक है। लेट, जब आपके पास रेशियो हो नंबर्स का, तो आपको नंबर्स लेट कर लेनी है। लेट नंबर्स आर, जब आपके पास नंबर्स आ जाएंगे तो एक्सएफ भी निकल जाएगा। नंबर्स आर 2x एंड 3x। वाई मैंने ऐसे नंबर लेट किया है? क्योंकि ये जो x है, बेसिकली दिस इज द कॉमन फैक्टर। हियर x इज कॉमन फैक्टर। x इज द कॉमन फैक्टर। सो इन दिस केस जो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, सो x इज HCF। तो हमारे पास वी नो दैट कि जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, वो ये होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है आपके पास किसका? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमारे पास कितना है? 180 है। एचसीएफ हमारे पास कितना है? x है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2x इंटू 3x। ठीक है। ऑलराइट, जस्ट वन सेकेंड। यू थिंक आई एम ऑडिबल? देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस लिमिट। हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल बी 6x इज इक्वल्स टू 180। यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, so x विल बी 6 3 18, so 30, एंड द HCF इज 30 ओनली। जो नंबर्स हैं वो 60 और 90 हो जाएंगे अगर हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। 32 या 60, 33 या 90, है ना। और HCF अगर हमें फाइंड करना है, सो दैट इज कमिंग 30 ओनली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x की वैल्यू जो आई है, दैट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का या एचसीएफ। तो जब आपको एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं दो चीजें बताऊंगा और आपको ये सभी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। दिस विल मेक यू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। चलो, जब भी आपके पास लिखा होगा फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर स्मॉलेस्ट के अलावा और क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट का कोई भी सिनोनिम लिखा जाता है। ठीक है। लीस्ट का सिनोनिम लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है
मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, साथ में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स होंगे, नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 12, 16 और 24 है। तब आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। इज दैट ओके? क्योंकि जो एलसीएम होता है, दिस इज डिविजिबल बाय योर नंबर्स, कंप्लीटली डिविजिबल बाय नंबर्स, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। और एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में लिखा होगा हाईएस्ट, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द बिगेस्ट नंबर, ये लिखा होगा। विच कैन डिवाइड, विच कैन डिवाइड, वहां पे ये नहीं होगा डिवाइडेड बाय, विच कैन डिवाइड द नंबर्स, ठीक है। वहां पे एचसीएफ डिवाइड कर रहा होगा नंबर को, नंबर अपॉन एचसीएफ होगा इस केस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस है, वहां पे एलसीएम अपॉन नंबर था, ठीक है। इस बात को ध्यान दो। यहाँ पे फर्स्ट केस में एलसीएम अपॉन नंबर है, डिवाइडेड बाय नंबर, और सेकंड केस में नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ मिलेगा। मैं कह रहा हूं बार बार, ये डिवाइडेड, एचसीएफ कैन डिवाइड द नंबर, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो नंबर अपॉन एचसीएफ मिलेगा, ठीक है। चलो, ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे इस केस में आपको एचसीएफ फाइंड करना है, इस केस में आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये भी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ये बताई ना कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर। यहाँ पे होता है एचसीएफ कैन कंप्लीटली डिवाइड द नंबर, या नंबर इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं, इन दिस केस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। चलो, ये तो होगी प्रॉपर्टीज। अब मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इट विल हेल्प यू, आप ये नोट्स में ऐड कर सकते हो जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। और आई विल हाईली रिकमेंड कि इन क्वेश्चंस को आप लोग एक सेपरेट नोटबुक्स में करो और वहां पे नोट्स बनाओ, वहां पे पीवाईक्यू नोट्स बनाओ आप इस चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एंड आई कैन प्रोवाइड यू द पीडीएफ। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं वेरी सुन जैसे चैप्टर खत्म होता है सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी टेलीग्राम में मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो वो लोग आप लोग ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, पैटर्न देख सकते हो, चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख सकते हो। हाँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ तो है ही, साथ साथ मैंने पैटर्न भी डाला हुआ है उसमें, ठीक है। सो इफ यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट विल हेल्प यू टू score 100 out of 100 in maths. I'm removing this now and coming on to the question. Find the least number. तो इस केस में आपको जो लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है, वो है, सॉरी एलसीएम फाइंड करना है, वो है एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 का, एंड प्लस रिमाइंडर, एंड प्लस रिमाइंडर। सो एलसीएम पहले देख लो कितना आ जाता है, 12, 16 और 24 का कितना आ जाएगा एलसीएम। मैं पहले 2 से कर रहा हूँ, 2 6 जा, 2 8 जा, और 2 12 जा। अगेन 2 से कर रहा हूँ, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा। अगेन 2 से कर रहा हूँ, 2 2 जा, 3 2 3 जा। अगेन 2 से कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया यहाँ पे, 3 1 जा, 3 1 जा 3। तो एलसीएम इज कमिंग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। सो एलसीएम इज कमिंग 48। दिस इज एलसीएम वी हैव गॉट 48, और रिमेनिंग क्वेश्चन में था 7। सो द आंसर इज कमिंग 55। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो कि 12 से डिवाइड करो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप 55 को डिवाइडेड बाय 12 करते हो, डिवाइडेड बाय 12 करते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है ना, डिवाइडेड बाय 12, सो आपके पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 12 4 जा 48, रिमाइंडर विल बी 7। अगर आप इसे 16 से डिवाइड करते हो, ये वेरिफिकेशन है जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है नहीं। कीजिए नहीं कीजिए आपके ऊपर है, ऑप्शनल होता है। 16 से करते हो तब भी 16 3 जा 48, 7 रिमाइंडर बचेगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको यहीं तक करना है आंसर फाइंड करने तक, दैट इज कमिंग 55। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। दिस क्वेश्चन इज अ स्टार क्वेश्चन।
ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द स्टार क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। थर्ड, थर्ड इज ऑल्सो आई विल हाईली, मैंने कहा था इस क्वेश्चन, ये वाली जो थर्ड पार्ट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको स्टार क्वेश्चंस मिलेंगे। इट विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़े से अच्छे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए फटाफट। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same object. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताना। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तो तब बताओगे जब आपको ये पता होगा कि ईच रूम में कितने सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठ रहे हैं। ठीक है, सो आपको बेसिकली इस केस में क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए सेम नंबर ऑफ टीचर्स के लिए। सेम नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, इसके लिए आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, टू गेट दिस यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, दैट इज 48, 80 एंड 144, इन तीनों का एचसीएफ चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 16 आ रहा है। 16 कैन डिवाइड दिस, 16 कैन डिवाइड दिस, 16 कैन डिवाइड दिस। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको हाईएस्ट ऐसा नंबर सोचना है विच कैन डिवाइड द नंबर्स। एचसीएफ की ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी नंबर जो तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, दैट इज द एचसीएफ। देखो 16 के टेबल में 48 भी आता है, 80 भी आता है, 144 भी आता है। 16 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में सब आता हो। 32 हो सकता था, नहीं हो सकता है, क्योंकि 32 के टेबल में ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है, तो 16 इज द एचसीएफ। आपको कैलकुलेट करना आता है, फाइंड करना आता है, तो आप 48 के पहले फैक्टर्स निकालो, फिर 80 के फैक्टर्स निकालो, और फिर उसमें से हाईएस्ट फैक्टर कॉमन लो, तो आपको एचसीएफ निकालना आता है। ठीक है, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट द वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो एचसीएफ आ जाएगा 16। इसका मतलब ये है कि हर रूम में 16-16 टीचर्स हम बिठा रहे हैं ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अगर आपको नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है, टू गेट द नंबर ऑफ रूम्स, नाउ टोटल टीचर डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा, तभी आपके पास रूम्स आएंगे। टोटल टीचर्स डिवाइड बाय 16। देखो इस तरह से, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स हैं आपके पास 48 प्लस 80 प्लस 144, इन सबको ऐड कर लेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास ये आएगा 8 प्लस 4 12, या ऐसे डायरेक्टली जोड़ दूं, 8 और 4 12 128, 128 और 144 कितना हो जाएगा 128, प्लस ये हो जाएगा 14 12 26 272। ठीक है, डिवाइड बाय 16, तो 16 बन जाए 16 और 112 17, तो देर आर 70 रूम्स रिक्वायर्ड। अब समझो एक्सप्लेनेशन कि अगर 48 टीचर्स किसके थे, फ्रेंच के थे, और 16-16 करके हमने तीन जगह पे बिठाए, तो 3 रूम्स रिक्वायर्ड हो गए फ्रेंच टीचर्स के लिए। फिर 80 जो टीचर्स थे उसमें भी हमने 16-16 टीचर्स बिठाए, किसके, हिंदी वाले, तो 16 फाइव जा, तो 5 रूम्स तो हो गए हिंदी के लिए। फिर उसके बाद 144 अपॉन 16 करा, तो 9 रूम्स ये, तो 9 रूम्स तो इधर चले गए इंग्लिश के लिए, 3 रूम चले गए फ्रेंच के लिए, और 5 रूम चले गए हिंदी के लिए। तो टोटल जब हमने काउंट किया तो 17 ही आया, 9 3 12 और 5 17, तो देर वर 17 रूम्स रिक्वायर्ड। ये तो एक्सप्लेनेशन था, इस तरह से नहीं करना है, इसी तरह से करना है ये जो इधर बताया गया है। ऑलराइट, ये तो सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे बिठा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके लिए था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, two positive numbers have their HCF as 12, the number of possible pair, ये है very very important and the favorite question of the teachers। फेवरेट क्वेश्चन में कहूंगा क्योंकि स्टार क्वेश्चन तो ये है ही। ठीक है, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आता है बच्चों के पास पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा इसके अप्रोच डिफरेंट है, बच्चों को वहां तक दिमाग ही नहीं जाता चलता, क्योंकि अगर एक बार बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसकी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो इसलिए स्टार और फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द टीचर में कहूंगा। उसके बाद आपके पास कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, मैं उस हिसाब से वीडियो को लेंदी करूंगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, चार, ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ये तो एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है।
हाँ, ये वाले नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। मैं इसमें ये करा रहा हूँ 18 और 25, ये दोनों क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं। HCF इज 12, HCF is 12 and product of the number is 6336 अब लेट द नंबर्स, आपके पास कुछ भी है, लेट नंबर्स। तो जब भी आपके पास HCF गिवन हो और आपको नंबर्स लेट करने हो, तो मैंने आपको कहा था 12x और 12y या 12a और 12b, इस तरह से आपको नंबर लेट करने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारे पास कि जो फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम वाला, that is equals to the product HCF into LCM is equals to the product. Product is given what? Product is given 6, 3, 3, 6. यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स है, मैं यहाँ पे नंबर्स ही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे HCF LCM की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12x इंटू 12y, क्योंकि नंबर्स तो यही है ना, तो हम ये यूज कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास 12x इंटू 12y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और टू गेट द एक्स वाई, हमारे पास ये जो 12 है इसके अपोन में भेजना पड़ेगा यहाँ से। ये वाला 12 भी इसके अपोन में चला जाएगा, ये वाला 12 भी इसके अपोन में चला जाएगा। तो बेसिकली 6336 डिवाइड बाय 12 इंटू 12 हो जाएगा। जैसे ही मैंने 12 से इसे कट किया, तो हमारे पास आता है 12 5 जा 60, फिर बचेगा 33, 12 4 12 2 जा 24, बचेगा 9, विल बी 96, 12 8 का। तो 12 से अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करता हूँ, तो 12 से जाएगा 48 एंड 48, तो एक्स वाई इज कमिंग 44। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे इसकी पेयरिंग करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स, कि जो नंबर्स पॉसिबल है उसके कितने पेयर हो सकते हैं जिनका HCF 12 हो और प्रोडक्ट ये हो। तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं। जैसे 1 और 44 को प्राइम है, हमें इसके को प्राइम्स लेने हैं। अगर मैं इसका दूसरा 2 और 22 लेता हूं, सो इसमें कॉमन 2 आ रहा है, तो इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज 2 इज कॉमन, बिकॉज 2 इज कॉमन। तो यहाँ पे जो है HCF चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए अब हम तीसरे फैक्टर पे आते हैं। तीसरा फैक्टर जो होगा इसका, वो होगा 4 एंड 11। दिस इज ऑल्सो को प्राइम। सो जो आंसर आ रहा है वो दो पॉसिबल नंबर्स का आ रहा है, 1 और 44 और 4 और 11। अगर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं कि जो हमारे पास नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो या तो ये हो सकते हैं। 1 और 44 का मतलब क्या है? 1 और 44 का मतलब है कि आपका नंबर 12 और 12 44, 12 इंटू 44 होगा 484, नहीं 528, सॉरी। ये दो नंबर्स पॉसिबल है। एक पेयर तो ये बन सकता है जिनका HCF 12 हो और जिनका प्रोडक्ट 6336 हो। दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है 12 4 जा 48 और जी 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 विल बी 132। दूसरा पेयर ये हो सकता है। मैंने क्या किया है, HCF की मल्टीप्लाई करी है 1 और 44 में, तो हमारे पास ये पहला पेयर मिला 12 और 528। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पेयर में भी हमने यही करा, किसकी मल्टीप्लाई की है, दूसरा पेयर हमारे पास था 1 और 44, इसी में मैंने 12 की मल्टीप्लाई करी 4 और 11 वाले पेयर में। ये तो इससे आया है और ये 4 और 11 वाले पेयर से आया। ठीक है, तो दो नंबर यही पॉसिबल है, दो पेयर्स पॉसिबल है जिसका HCF हो सकता है 12 और नंबर्स ये हो सकते हैं। अगर फॉर एनी, इसमें मैंने दो चीजें बताई हैं, अगर आपको नंबर भी फाइंड करने हैं तो नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो। ये पूछा नहीं गया था, बट नंबर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर पूछ लेना गिव द पॉसिबल नंबर्स, तो आपको बस HCF की मल्टीप्लाई कर देनी है जो भी आपके पेयर्स बने हैं उनसे, को प्राइम के पेयर्स लेने हैं। ठीक है, टेक द पेयर ऑफ को प्राइम्स। मोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी काम की बातें हैं, ध्यान दो मेरे बच्चों।
चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट फोर्थ पार्ट में देखेंगे। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आपको एचसीएफ पता हो और एलसीएम निकालना हो, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे इस केस में हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा। एंड एचसीएफ की वैल्यू 6 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हम निकाल देंगे 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है जी, ग्रेट। आगे देखते हैं। टू गेट द एलसीएम हमें ये 336 डिवाइड बाय 54 अपॉन में 6 कर देना है। यहां से कट कर देंगे, 6 9 जा 54, और 9 की जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 336 इंटू 9। सो कितना आएगा? 9 6 जा 54, 4 हियर, 5 कैरी। ठीक है, और 9 3 जा 27 और 5 32, तो 2 हियर, 3 कैरी, और अगेन 27 प्लस 3 30। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3024। दिस इज द एलसीएम ऑफ नंबर्स। है ना, क्लियर हो गया? चलिए, आंसर इज डन। सो बाय बाय। Hit the subscribe button and share this video. This is the, I will say, most repeated questions and most important question, and teachers के favorite question की ये थर्ड पार्ट में मैंने करा दी। 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं जिसमें पुराने क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो वाली क्वेश्चंस की जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।